अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दाई दाई का काम क्या होता है और इकरारुल हसन ने जो पार्टी लॉन्च की है और इनका इकरारुल हसन का काम क्या है, मवाजना अगर किया जाए दाई में और इकरारुल हसन में, तो दाई का भी काम सिर्फ ये होता है कि एक खुशखबरी निकाल के मालिकों के हवाले कर दी जाती है। इसी तरीके से इकरारुल हसन भी जो हैं इस वक्त दाई का किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ना मैं कोई एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, ना एमएनए का, ना मैं वजीर आजम बनूंगा। जबकि इनका जो आप देखेंगे, जब इन्होंने ये क्या पार्टी है अवाम राज पार्टी, जब इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की तो वहां नारे लगाए गए जी वजीर आजम इकरारुल हसन। ये वही वजीर आजम है जो हमारे एक सिंगर हैं, वो भी अपने आप को वजीर आजम और मुल्क का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा पहचान वाला शख्स लोगों को बताते हैं। दूसरी तरफ इकरारुल हसन को सबसे पहले तो आप ये छोटा सा ये इकरारुल हसन सुनिए कभी पहले। भी जिंदगी में सियासत में नहीं आएगा, इंशाल्लाह नहीं आएगा। हलफन नहीं आएगा, बिल्कुल। आपको यानी जमात हो सकती है जिसमें आप किंग मेकर हो, किंग ना नहीं, हो। ऐसा भी नहीं हो सकता। जी आपने ये सुना, इन्होंने हल्फन कहा था कि मैं सियासत में कभी भी सियासत नहीं करूंगा। तो अब इनसे पूछे मामा ये आप रिश्ते करा रहे हो, रिश्ते वाली बन के आए हो या दाई बन के आए हो, आप क्या करवा रहे हो? अगर सियासत नहीं करोगे, सियासी पार्टी आपने पूरी एक इसका वजूद रख दिया है, तो अब हम इसको क्या कहें कि आप दाई बन के आए हैं या जो है और कुछ, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो पूछा जाए कि सबसे पहले जो आपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, आप सबसे पहले अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से, तमाम मुसलमानों से और अल्लाह से सबके सामने, कैमरे के सामने माफ़ी मांगें और कहें कि जी बिल्कुल मैंने जो हल्फ उठाया था अब मैं उसका कफारा देता हूं। और उल्मा बिठा के आप पहले ये क्लियर कीजिए कि ये तो आपको तजदीद ईमान भी करना चाहिए, आपने एक हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप सियासतदान बन गए हैं, तो सियासतदानों के नज़दीक तो वैसे ही हल्फ की कोई हैसियत ही नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स देख लें, सियासतदान देख लें। दूसरी तरफ ये अपना मुआवजना कर रहे हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब को ये ख़त्म करने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ शहद की और दूध की नहरें बह रही हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जो है लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को सेहत, लोगों को तालीम, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ सारी मिल रही हैं। लकड़ी के ढक्कन तो आज तक ख़त्म नहीं हो सके हमारे इस माशरे में से। लोगों के घर के बाहर गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं। जो लोग इस वक्त काबिज हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं, ये दाई नुमा जो सियासतदान आए हैं, ये उन्हें तो कुछ नहीं कह रहे। दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोगों ने एक सवाल उठाया कि ये लाल कलर का झंडा जो है और तुर्की से थोड़ा इसको मुशाबत दी है, तो पूछा ये कहाँ से आया और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वाकई एक सोचने की बात है कि इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए कि पूरी पार्टी जो है इन्होंने लॉन्च कर दी है। और इमरान खान से इनका मुआवजना है, बिल्कुल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान ने 3 बड़े हॉस्पिटल्स इस कौम को दिए हैं, दूसरी तरफ इन्होंने 3 जो है निकाह किए हैं, 3 शादियां की हैं। बिल्कुल जी, मुकाबला तो भरपूर है। और कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो है लोग खुल के अपने जो ख्यालात हैं वो देते हैं। यहाँ मैं लोगों से कहूँगा, देखने वालों से कहूँगा, एक जो लाल रंग है ये कहाँ से आया है, इन्होंने कहाँ से निकाला है लाल रंग? और वो भी बिल्कुल सिल्की जो है इनका पर्दा बोल रहा हूँ, क्या है, झंडा है। झंडे के ऊपर जो इन्होंने रंग दिया है वो लाल इस तरीके का दिया है जैसे औरत का लिबास होता है। लाल भी बिल्कुल गहरा लाल कलर है ये। और आवाम से कहूँगा कि लाल कलर के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। दूसरा जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दाई वाला, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या ये दाई वाला किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि ना दाई जो होती है वो बच्चा हमल ठहरवाने में उसका कोई किरदार होता है और ना कोई बीच में उसका और किरदार होता है। सिर्फ वो एक खुशखबरी लेती है और दूसरे को दे देती है। और बाज़ मरतबा वो इतने ब्लेंडर मारती है कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरा हो जाता है। दाई का बहरहाल दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये सियासी दाई जो हमारे पास आई है, आप इनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? तो इनका काम सिर्फ ये है कि एक उस शख्स के बारे में बात करना। तो हाँ, एक चीज़ रह गई, एक ये रह गई कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि जी मेरा नाम इस्तेमाल करके सरेआम की टीम के कोई बिलाल बेग हैं, उन्होंने लोगों को दावतनामा दिया है। तो नजम सेठी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग हैं जो हल्के हल्के सामने आ रहे हैं, झूठ पर मबनी ये बयानियां बनाया जा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक तो ये नजम सेठी ने वो कर दिया है। दूसरे नंबर पर इन्होंने जो है सुहेल आफरीदी साहब के बारे में कहा है
کہ وہ چاپلوس تھے اور ایسے کرتے رہے. تھوڑے دن پہلے ان کا اپنا بیان تھا, انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی جیسے لوگ جو بالکل جو ہے گراؤنڈ سے آئے ہیں, گلی کے یہ ورکر تھے, آئی ایس ایف جو ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس میں وہ ایکٹیو ان کی پولیٹکس تھی. تو سہیل صاحب جو ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ آگے جا کے کس طریقے سے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے ایک نیا جھوٹ اور دو منفرد ان کی رائے تضاد ہے دونوں میں. اب کہہ رہے جی یہ چاپلوس ہیں اور پالشئی ہیں اور مختلف انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ خود ایک جھوٹی دائی جو ہماری سیاست میں آ گئی ہے. مزید میں تلخ نہیں کہنا چاہتا, میں یہ عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کے بارے میں عوام کی اپنی کیا رائے ہے. یہ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو قید ہے, جو بند ہے. بند تو شیر کو بھی کر دیا جائے اور اس کو ڈنڈوں سے مارا جائے تو وہ شیر بھی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. اگر کھلے کتے کو بھی مارا جائے تو کتا بھی کاٹ لیتا ہے. تو بات چھوٹی سی یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت حاکم ہیں, حکمران ہیں, اور جو کرپشن اس وقت ملک جو ہے دیوالیہ کا شکار ہو چکا ہے, ان کے بارے میں اقرار صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنے سے کترا رہے ہیں, لیکن صرف عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو ہٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی شخصیت ہیں, سب سے بڑی سیاسی دائی ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا. شکریہ جی, اللہ حافظ.